हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 5 सप्ताह 22 की वर्कशीट। आज का उपविषय है नदी का सफ़र। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखे। तो बच्चों, उद्गम उद्गम का क्या मतलब होता है? जहाँ से नदी निकलती है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ से नदी निकलती है। मुहाना नदी का मुख। मछुआरे किसे कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को हम मछुआरा बोलते हैं। जल प्रपात, तो इसका होगा झरना। सैलानी होते हैं सैर करने वालों को हम सैलानी कहते हैं। सैर करने वाला या सैर करने वाले। अगला है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी इनके अर्थ इनके सामने लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दी गई पंक्तियों का पूरा कीजिए। कई धाराएं आकार नहीं नदी में मिलती हैं। ढाल अधिक होने के कारण बहाव तेज होता है। छोटी नदियों का मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये पंक्तियाँ पूरी करी। अगला है प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदी से हमें क्या क्या मिलता है? तो नदी से हमें पानी, जलीय जीव, रेत, जलीय पौधे, मिट्टी आदि ये सभी हमें मिलते हैं। अगला है जलप्रपात कैसे बनता है? तो बच्चों, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तब जलप्रपात बनता है। अगला है नदी अपने साथ साथ क्या बहा कर लाती है? तो यहाँ लिखेंगे नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी बहाकर लाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, नदी समुद्र में मिलने से क्या करती है? तो बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप सभी अपना उत्तर। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत
और मिट्टी, रेत और मिट्टी समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पर छोड़ जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 5, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नदी का सफ़र। इसके ऊपर बच्चों आप सभी को कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे, नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम पर्वतों से पतली धारा के रूप में होता है। नदियों का जल शुरुआत में बहुत ही स्वच्छ होता है, जिसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। नदी का सफ़र बहुत लंबा है। इस सफ़र में नदी हमारे लिए बालू, रेत, उपजाऊ मिट्टी आदि बहाकर साथ लाती है। नदियों के पानी के द्वारा ही हम खेतों की सिंचाई करते हैं एवं अपने अन्य कार्यों की पूर्ति करते हैं। नदी का पानी पशु पक्षियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है और इस तरह नदी अपना सफ़र तय करते हुए समुद्र में जाकर मिलती है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को इसका उत्तर यहाँ लिखना है। अगला है बच्चों, जो आपने जो भी नदी नहीं देखी उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आपने कौन सी नदी नहीं देखी है उसके बारे में आज 5 वाक्य लिखेंगे। तो जैसे मैंने गंगा नदी नहीं देखी है तो इसके बारे में मैं यहाँ लिखूंगी, गंगा नदी हिमालय की गंगोत्री से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है बच्चों, पहला वाक्य। दूसरा लिखेंगे, ये हरिद्वार से ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। अगला वाक्य लिखेंगे बच्चों, यमुना घाघरा गंडक आदि इसकी सहायक नदियां हैं तथा ब्रह्मपुत्र और सोन इसके सहायक नदी हैं। अगला वाक्य लिखेंगे बच्चों, इसके तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तथा या और कानपुर, पटना, इलाहाबाद आदि बड़े बड़े नगर बसे हैं। ठीक है बच्चों, अगला वाक्य लिखेंगे हम, वाक्य नंबर 5। गंगा नदी अपने साथ लाल मिट्टी लाकर अपने आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाती और सींचती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को इसके ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। अगला है बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखनी है और अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर नए नए शब्दों का अभ्यास करना है। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं, होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से सबसे चतुर लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। लाल रंग का कोई भी भोजन जैसे टमाटर, तरबूज, लीची, चेरी, रूह अफ़ज़ा या कोई अन्य पदार्थ खाएं या पिएं। खेल पोषण पावे, पोषण पा खेल आप सभी खेलें। गतिविधि तुम्हारी बेहद याद आती है, विद्यालय पर 5 पंक्तियां आप सभी को लिखनी है।
दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अगला है बच्चों भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि हर साल हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, इसके उपलक्ष्य में आप सभी को एक गतिविधि दी गई है। तो आप सभी को राष्ट्रीय गान याद करके गाना है। तो बच्चों, इस तरह आप सभी अपनी वर्कशीट को हल करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।